हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों OnePlus Nord 2 जल्द ही लॉन्च होने वाला है और हमारे पास लॉन्च होने से पहले सारे स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या नया कुछ दिया है OnePlus ने अपने OnePlus Nord 2 में, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं और क्या Realme X7 Max से OnePlus Nord अच्छा साबित होगा। और यहाँ पर बात करेंगे OnePlus और Oppo के इंटीग्रेशन जो हुआ है अभी उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करूं यहाँ पर मैं पिछले कुछ सालों की, तो OnePlus ने काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करी है अपने स्मार्टफोन सेल्स में। और देखा जाए तो यहाँ पर उसकी जो T सीरीज है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराती है। लेकिन देखा जाए अभी कुछ 1-1.5 साल से मैं पीछे की बात करूँ तो OnePlus 8, OnePlus 9 जो आए हैं वो इतने अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलते। हालांकि स्पेसिफिकेशन उसमें जो प्रोसेसर वाइज देखा जाए काफी अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस वाइज काफी आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है उस वैल्यू में अगर आप देखा जाए तो अदर ब्रांड्स को देखें तो आपको काफी ज्यादा कम प्राइस में आपको अवेलेबल आते हैं। लेकिन देखा जाए तो OnePlus के स्मार्टफोन का जो मोटो था पहले 2.5-3 साल पहले, वो था एक फ्लैगशिप किलर का। जो OnePlus स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था। फ्लैगशिप किलर का क्या मतलब होता है, मतलब आपको फीचर्स अच्छे दे दिए फ्लैगशिप लेवल के, जो प्राइस है वो आपकी घटा दी गई, इसको बोलते हैं फ्लैगशिप किलर। दोस्तों यहाँ पर इस तरह के स्मार्टफोन पहले OnePlus लॉन्च करता था, लेकिन अब OnePlus क्या है, धीरे धीरे खुद ही फ्लैगशिप लेवल में घुसता जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लैगशिप किलर की उसकी वैल्यू थी, ब्रांड वैल्यू थी, वो चीज कहीं गुम हो गई है। तो उसी चीज को यहाँ पर वापस लाने के लिए OnePlus ने Nord सीरीज को लॉन्च किया। Nord में आपको देख सकते हैं जो OnePlus Nord का आपका जो फर्स्ट Nord 1 था उसमें काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा हाइप OnePlus Nord की बनी थी स्पेसिफिकेशंस को लेकर, और यहाँ पर खराबी उतरा अपने स्पेसिफिकेशंस को। काफी अच्छा स्मार्टफोन OnePlus Nord 1 आपका निकला। देखा जाए तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर OnePlus Nord की भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो फीचर्स होने वाले हैं अपडेट किए गए हैं काफ़ी अच्छे, और जो प्रोसेसर वगैरह और देखा जाए स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से OnePlus Nord 2 के स्पेसिफिकेशंस की, क्या स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की। तो दोस्तों यहाँ पर सेम एज होने वाला है डिज़ाइन, जैसे OnePlus 9R का आपको देखने को मिला था या फिर 9 सीरीज़ का जो होने वाला है, सेम ऐसा ही आपको डिजाइन OnePlus Nord 2 में देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेट देखने को मिलेंगे। बात करो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम इसमें आपको देखने को मिलेगा, और जो फ्रंट और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा एक आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन को बढ़ा देती है। आगे बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेम एज OnePlus Nord के 1 की तरह इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर फ्लूइड एमोलेड होने वाली है 90 हर्ट्ज के साथ 6.44 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। बात करूँ मैं OnePlus Nord 2 के कैमरा की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल ड्यूल कैमरा सेटअप। जहाँ OnePlus Nord 1 में आपको क्वाड कैमरा मिलता था, इसमें आपको एक कैमरा घटा दिया गया है। इसमें आपको ट्रिपल ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है f1.8 एपरेचर के साथ में। वहीं इसमें लगा है Sony IMX766 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जो एक नया सेंसर है और कंपेयर टू Realme X7 Max के सेंसर से वो काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड कराएगा इमेज क्वालिटी। OnePlus यहाँ पर कहता है कि जो स्मार्टफोन होने वाला है ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन के साथ आएगा, मतलब आप अगर कैमरा से इमेज क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्टिमाइज ज़्यादा अच्छी क्लियर फोटो ये प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं दोस्तों जब आएगा तभी ये पता चलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दूसरी अपग्रेड, तो यहाँ पर OnePlus Nord 1 में आप रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे, आपको यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30 FPS तक। वहीं दोस्तों बात करूं इसमें आपको OIS, EIS और जायरो के सेंसर कैमरा में सभी देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा में भी आपको देखा जाए तो जितने भी OnePlus के स्मार्टफोन हैं, 9 सीरीज को देख लीजिए, 8 सीरीज को देख लीजिए, सब में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपग्रेड है OnePlus Nord 1 की तरह ही 32+8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा होने वाला है, जो काफ़ी अच्छा है। और आगे बात करूँ अंडर डिस्प्ले
डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 mm ऑडियो जैक दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसमें नहीं होने वाला है। और अलर्ट स्लाइडर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो वन प्लस की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कुछ 100-150 mAh इसकी बढ़ाई गई है वन प्लस नॉर्ड से। 30 वॉट का फास्ट वार्प चार्जर देखने को मिलेगा। हो सकता है 65 वॉट का भी आप देखने को मिल जाए, लेकिन जो रूमर्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो 30 वॉट्स ही कह रही हैं। देखा जाए दोस्तों यहाँ पर प्राइस क्या आती है वो तो लॉन्च होने पर ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है अगर ये इसका जो बेस वेरिएंट है ये 28-27 के आसपास अगर लॉन्च हो तो काफी अच्छा होगा। इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का एक 5G प्रोसेसर जो बेस्ड है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों यहाँ पर Realme X7 Max भी इसी प्रोसेसर पर है, सेम प्रोसेसर पर है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि क्या ये बीट कर पाएगा Realme X7 Max को। जैसे यहाँ पर कैमरा की स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ पर कैमरा में तो Realme को ये बीट करता है ईजिली, और जो परफॉर्मेंस है वो सेम होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो इसका स्टोरेज टाइप है वो 2.1 का है, और Realme में आपको 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ भी है कि मेजर डिफरेंसेस आपको थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे। आगे बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट में नोट सीरीज की हाइप बनती है लॉन्च होने से पहले, वो नेक्स्ट लेवल होती है। मैं खुद ही एक्साइटेड रहता हूँ यहाँ पर वन प्लस के जो जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। और यहाँ पर एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा OnePlus 9 और 9 Pro को छोड़ दें तो 9R इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है। और जो OnePlus 9 के जो आपने देखा था कैमरा वगैरह इतना अच्छा क्वालिटी इसमें नहीं मिली थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें रिव्यू और जितने भी आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं सभी में यही कहा गया है जो कैमरा है वो हैसलब्लेड की उसमें ब्रांडिंग देखने को मिलेगी है, लेकिन उस तरह की क्वालिटी इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। हालांकि देखा जाए तो OnePlus Nord 2 में आपको हैसलब्लेड की कोई ब्रांडिंग वगैरह इस तरह की नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मल आपको सोनी IMX का सेंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करूँ दोस्तों यहाँ पर OnePlus और जो Oppo का इंटीग्रेशन हुआ है उसके बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं कहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो इनका ये मर्जी जो हुए हैं दोस्तों, हालांकि कंपनी सेम है लेकिन जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम है देखा जाए तो यहाँ पर OnePlus Nord 2 जहाँ तक मेरे को लगता है ऑक्सीजन OS पे ही आएगा, कलर OS पे नहीं आएगा। अगर कलर OS पे आता भी है तो कलर OS काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और अपडेट हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा आपको स्मूथनेस और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। तो ऑक्सीजन OS जो है एक स्टॉक एंड्रॉयड का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी यूनिक सा लगता है और एक अच्छी सी फील आती है। मैं खुद ही फैन हूँ ऑक्सीजन OS का। और देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट जो इनका इंटीग्रेशन हुआ है वो हुआ है सिक्योरिटी अपडेट्स और यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स के लिए। यहाँ पर जो मेजर अपडेट होने वाली है वो OnePlus और Oppo का जो इंटीग्रेशन हुआ है उसमें 2 साल तक लगातार अपडेट देने के लिए कहा है OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord CE में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो 3 साल के लिए यहाँ पर वैलिड हुई है कि आपको लगातार 3 साल तक जो है आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ लॉन्च होने के बाद कुछ चीज़ अगर रह जाती हैं तो मैं आपको एक यूनिक वीडियो में उसमें आपको बता ही दूंगा। तो खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।